सच ही कहा किसी ने, कभी किसी की बात पर आप आंख बंद कर भरोसा मत करना और हमेशा सोच विचार कर ही भरोसा करना, क्योंकि जो इंसान भी आपको कहानी सुनाएगा वो कहानी के उस पार्ट को अलग कर देगा जहाँ की वो गलत था। जी हाँ, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते, एक चोर की कहानी सुनाते। पिता और पुत्र दोनों ही चोर थे। पिता जो था उसकी उम्र निकल गई थी, अंत समय निकट था और वो अस्पताल में भर्ती था। बेटा उसके पास बैठा हुआ था। पिता ने कहा, बेटा मैं जीवन भर चोरी करता रहा और तुमने भी उसी को अपना लिया, लेकिन आज मैं जाते जाते तुम्हें दो चीज़ें बताना चाहता हूँ चोरी की भी। पहली तो ये कि कभी किसी भी मंदिर या आश्रम के अंदर प्रवेश मत करना, और दूसरा, चोरी करने के बाद कभी भी उसे स्वीकार मत करना। उसने ये दोनों बातें गांठ बांध ली। पिता की मृत्यु हो गई। एक दिन की बात है, वो एक घर में उसने प्रवेश किया और जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसकी आहट पाकर घर वालों ने शोर मचाया और जो है उसे पकड़ने के लिए सैनिक आ गए। वो वहाँ से भागा और भाग के उसे एक आश्रम दिखा, वो उसमें घुस गया। उसे अपने पिता की बात याद आई कि उसे आश्रम में प्रवेश नहीं करना है। फिर भी वह बैठ गया। वहाँ प्रवचन चल रहे थे। उसने दोनों हाथों से अपने कानों को बहुत जोरदार तरीके से बंद कर लिया। इसके बावजूद उसके कान में एक जो है लाइन पड़ी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, और उसने ये चीज़ सुन ली। तभी जो सैनिक उसके लिए पीछा कर रहे थे वो वहाँ आ गए और उसे पकड़ के ले गए। उसे राज दरबार में पेश किया गया। उससे बहुत पूछा गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि उसने चोरी नहीं की है। उस राज दरबार का एक नियम था कि जब तक भी कोई अपनी जो गलत काम किया उसको स्वीकार ना कर ले, उसे सज़ा नहीं होती थी। मंत्री लोग काफ़ी परेशान हो गए। तभी एक मंत्री के मन में विचार आया और उन्होंने उससे जाके पूछा कि उससे ये पूछो कि वो सबसे ज़्यादा किसको मानता है, किस भगवान को मानता है, क्या करता है। और उसने बताया कि वह देवी माँ का परम भक्त है। उन लोगों ने एक योजना बनाई और अगले दिन जहाँ उसको बंदी बना के रखा गया था, एक जो ठगनी थी उसने क्या किया, देवी का रूप बना लिया, दो हाथ भी लगा लिए और एक नकली शेर पर सवार होकर वो जहाँ पे उसको बंदी बना के रखा गया था उसने वहाँ पे प्रवेश किया। वो चूँकि इतने अच्छे से मेकअप किया गया था कि वो थोड़ी देर के लिए जो है बिल्कुल ही भौचक्का रह गया और वो माता के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। बोला, माँ अब मैं आपका इतना तो भक्त नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो धन्य हो गया। तभी उसने जो ठगनी बनी देवी माँ थी उसने कहा, तुम सच बताओ, क्या तुमने चोरी की है? अपनी माँ से तुम कुछ मत छुपाना। तभी उसे आश्रम के कान में जो उसके एक लाइन पड़ी हुई थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, उसने पलट के देखा तो देखा कि इसकी तो परछाई है। वो समझ गया कि मुझे फंसाने के लिए कोई बात जो है वो कही गई है। उसने कहा, नहीं माँ, मैं तो आपसे झूठ कभी नहीं बोल सकता, आप जानती हैं मैं तो आपका परम भक्त हूँ। मंत्री लोग पीछे से सुन रहे थे और उन्होंने सुना कि ये तो इसने साफ इनकार कर दिया और उसको दूसरे दिन दरबार में छोड़ दिया गया। उसको समझ में आया कि मैं सिर्फ एक दिन आश्रम में गया और मैंने एक लाइन अच्छी सुनी और आज उसका परिणाम ये हुआ। अगर मैं रोज ही आश्रम में जाने लगूं, रोज ही अच्छे लोगों की संगत में बैठने लगूं, तो मेरा जीवन कितना बदल जाएगा। तब मुझे किसी से छुपना नहीं पड़ेगा, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। जी हाँ, अच्छी चीज़ें, भगवान का नाम एक बार लेने से आप इतने बच गए, उसको समझ में तो आ गया। हमें भी अपने जीवन में इसको यही समझना है कि अच्छी लोगों की संगत, ईश्वर का नाम, ईश्वर आराधना आपको हर तरीके के संकटों से बचा सकती है। फिर आपसे इतना ही बोलूँगी कि सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और शाम तक उसे पाने के लिए जी जान लगा दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में सफलता किस तरीके से आपके कदम चूमेगी। कैसी लगी? छोटी सी कहानी थी। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।